back students. Today we read our session 11. In this session, we read about linking the cells in multiple workbook. Okay. इस सेशन में हम पढ़ेंगे what is link, how we link the cells in multiple workbook, what is the advantage of linking the worksheet. Okay. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. A link is a connection between two different document. लिंक क्या है? एक कनेक्शन है जो दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ता है या लिंक करता है. ओके. इट प्ले इंपोर्टेंट नोट इन एक्सेल व्हाइल वर्किंग विथ लार्ज डाटा. ये क्या करता है? एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है. कब? जब आपकी एक्सेल सीट में डाटा काफ़ी लार्ज हो. ठीक है. अब देखिए अगली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन एक्सेल यू कैन क्रिएट डायनेमिक कनेक्शन बिटवीन टू वर्कबुक. ओके. एक्सेल सीट में हम किस तरीके का कनेक्शन बना सकते हैं? डायनेमिक. ठीक है. यू कैन लिंक द वर्कबुक बाय इंसर्टिंग अ फॉर्मूला इन वन वर्कबुक विच रिफर टू अ सेल और सेल रेंज इन अदर वर्कशीट. आप अपने वर्कबुक में लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फॉर्मूला इंसर्ट करके, जो किसको रिफर करेगा? एक सेल या सेल रेंज को दूसरी वर्कशीट के, एक दूसरे वर्कशीट के सेल या सेल रेंज को रिफर करेगा. कौन सा? फॉर्मूला, जिसको आप इंसर्ट करेंगे. किसके लिए? लिंक करने के लिए वर्कबुक को. ठीक. अब द एडवांटेज ऑफ टू लिंकिंग द वर्कशीट. वर्कशीट लिंक करने के क्या एडवांटेज होते हैं? इससे आपका सेव टाइम सेव होता है. रेड्यूस एरर, एरर जो होती है रिड्यूस होती है. इम्प्रूव्स डाटा इंटीग्रिटी. ठीक है. अब आपके स्टेप्स टू लिंकिंग द वर्कशीट. जो आपकी वर्कशीट है उसको लिंक करने के स्टेप्स क्या क्या हैं? आप सबसे पहले दो वर्कबुक खोलेंगे एक ही टाइम में. ठीक है. जब आप दो वर्कबुक खोलेंगे एक टाइम में, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे. जैसे आप दूसरे वर्कबुक का फॉर्मूला इक्वल टू V3 होगा, जो आपका दिखाएगा क्या? सेल टाइप. ठीक है. उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? व्यू टैब में जाएंगे. जब आप व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब के विंडोज ग्रुप में आपका स्विच विंडोज करके एक ऑप्शन आएगा. ठीक है. उसमें जाएंगे और आप इंटर की प्रेस करेंगे. ठीक है. इंटर की प्रेस करेंगे तो वर्कशीट क्या हो जाएगी? आपकी लिंक हो जाएगी. और ब्रेकिंग वर्कशीट वर्कबुक लिंक, आप उसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? To break an external link from cell, you should always start by using the editing link dialog box. Okay? एक्सटर्नल लिंक ब्रेक करने के लिए आप एडिट लिंक डायलॉग बॉक्स में का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.